अस्सलाम वालेकुम। ट्रेन्स एंड नेचर की तरफ से एक बार फिर खुश आमदीद। और आज एक ऐसी अफसानवी ट्रेन का कहानी है जो आपके साथ शेयर करूंगा, और उसकी खूबसूरत वीडियोस और तस्वीर भी शेयर करूंगा। पाकिस्तान रेलवेज़ जैसे कि शुरू से ही फ़ंड्स की कमी का शदीद शिकार रहा है, तो किसी भी सियासी हुकूमत, ख़ास तौर पर सियासी हुकूमत ने इसको तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और फ़ंड देना तो दरकिनार, अपने सियासी डेलू कट्टे भर कर इसके अंदर भर्ती किए गए, और इसको हमेशा आखिरी प्रायोरिटी के तौर पर देखा गया, जिसकी वजह से रेलवे हमेशा माली बहरान का एक शिकार रहा है। और वो कुछ भी ना तो नया प्रोजेक्ट कोई बना सका, ना कोई अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सका। सिर्फ फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से रेलवेज़ में जो थोड़ा बहुत काम हुआ या अच्छा काम हुआ, वो मिलिट्री गवर्नमेंट्स के अंदर ही हुआ। तो इस सिलसिले में तो रेलवे ने इसके बावजूद दो बड़ी शानदार ट्रेन चलाई जिन्होंने अफसानवी शोहरत हासिल की। उनमें एक ट्रेन थी 1987 की शालीमार एक्सप्रेस, और दूसरी ट्रेन जो पाकिस्तान की मुनफरद तरीन ट्रेन थी, और वो भी लेजेंडरी ट्रेन थी, वो थी कराची एक्सप्रेस। 1995-96 में शालीमार अपनी अफादियत खो चुकी थी, क्योंकि मुसलसल पॉलिटिकल स्टॉपेजेज और इसके रूट की तब्दीली ने इसकी सारी वो अफादियत ख़त्म कर दी थी कि ये दिन का सफ़र दिन में ही तय करे, और दूसरा ये कि बड़ी तेज़ रफ्तारी से सफ़र तय करे, तो वो सारा काम ख़त्म हो चुका था इसका। और उस वक्त फिर वैसे भी ये 1995 के बाद ट्रेंड चेंज हो रहा था कि लोग अब रात को सफ़र करने को तरजीह देते कि दिन वाली ट्रेनों में सफ़र करना लोग कम कर गए थे। तो रेलवे ने भी इस ज़रूरत को महसूस करते हुए 1993 से एक ऐसी ट्रेन चलाने की प्लानिंग शुरू की कि जो शाम को दोनों तरफ से स्टार्ट हो, कराची लाहौर से, और सुबह सुबह दोनों तरफ पहुंच जाया करे। और इस सिलसिले में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी रेलवेज़ के साथ जो है वो इंटरेक्शन किया। तो 1996 में एक ऐसी ट्रेन चलाना जो है वो रेलवे ने उसको उस ख्वाब को हकीकत में बदला जब, और इस सिलसिले में जो पूरा फाल था वो कराची एक्सप्रेस के नाम निकला। उस वक्त बड़ा मशहूर किया गया था कि ये बिलावल एक्सप्रेस है जी, ये फ़लाँ एक्सप्रेस है, ये वो एक्सप्रेस है, मगर वो ट्रेन कराची एक्सप्रेस ही थी, जिसको 1996 11 अप्रैल 1996 तक एक आम सी ट्रेन की हैसियत से चलने वाली कराची एक्सप्रेस ने वो 12 अप्रैल 1996 से एक ऐसे सफ़र का आगाज़ किया जिसकी ना मादी में कोई मिसाल थी, और ना ही मुस्तकबिल में उस जैसी कोई ट्रेन चलने का दूर दूर तक कोई इम्कान है। और ये पाकिस्तान रेलवेज़ की हिस्ट्री की वाहिद ट्रेन थी जो सिर्फ एक स्टॉपेज के साथ लाहौर और कराची का डिस्टेंस तय करती थी, और ये ही इसकी अफसानवी हैसियत थी। और इस ट्रेन ने बेमिसाल कामयाबी हासिल की, और ये पाकिस्तान की पहली मुकम्मल एयर कंडीशनड ट्रेन थी जिसमें 15 कोचेज़ AC लोअर जो अब AC स्टैंडर्ड कहलाता है, और एक AC स्लीपर होता था। इसके अंदर 2 पावर वैन्स, और ये लाहौर से शाम 6 बजे और कराची से भी शाम 6 बजे चल के अगले दिन दोनों तरफ 9:30 बजे पहुंचा करती थी। और लोग दिन में अपना कारोबार वगैरह करके और शाम को इस पे बैठते और अपने अपनी मंजिल मकसूदा पहुँचते, और रात रात का सफ़र ये तय कर जाया करती थी। और ये इसकी बहुत बड़ी वो स्पेशलिटी थी। ये इस तरह की ट्रेन पहले कभी नहीं चली थी पाकिस्तान में, और ना ही अब इसका कोई इम्कान आगे है, क्योंकि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे के पास जो अब हालात हैं, वो यही ट्रेनें चल रही हैं, बहुत बड़ी गनीमत है। तो कराची एक्सप्रेस नाइट कोच के नाम से मशहूर हुई, मगर थी ये 15/69 नॉन स्टॉप कराची एक्सप्रेस, जिसने ये एक बहीरुल अकूल कारनामा अंजाम दिया कि वो लाहौर से चल के खानपुर रुका करती थी, और खानपुर जो है वो लाहौर का क्रू चेंज हो जाता था, फिर कराची का क्रू इसको कराची तक लेके जाया करता था खानपुर से, और सेम इसी तरह वहाँ से वापसी आया करती थी। तो ये लोग बड़े हैरान थे कि ये कौन सी ट्रेन है जो खानेवाल भी नहीं रुकेगी, जो हैदराबाद नहीं रुकेगी, जो रोडी नहीं रुकेगी। और जिस दिन ये पहले दिन आई तो खानेवाल में लोगों का यम गफ़ीर था कि ये कौन सी ट्रेन है जो खानेवाल से थ्रू हो रही है। और ये बड़ी ज़बरदस्त थी। ये शाम 6 बजे लाहौर से चल के तो रात 9:30 पौने 10 जानिया से गुज़र जाया करती थी। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त ट्रेन थी, और मेरी मोस्ट फेवरेट ट्रेन में से ये पाकिस्तान की सबसे मुनफरद तरीन ट्रेन थी। और इसको 82-25 ने एक बार फिर ये एजाज़ हासिल किया कि पहले दिन जब इसका इफ्तिताह हुआ, लाहौर से इसका इफ्तिताह उस वक्त के वफाकी वज़ीर तजारत चौधरी अहमद मुख्तार ने किया था, और सिंध से वज़ीर आला सिंध सैयद अब्दुल्ला शाह ने इसका इफ्तिताह किया था। सिंध से 82-18 इसको लेके चला था, और लाहौर से इसको
82-25 लेके निकला था, और 82-25 बहुत सजा हुआ था, और उसकी मैंने यहाँ बड़ी एक यादगार तस्वीरें भी ली थी, तो वो इंशाल्लाह ताला आगे वीडियो में आपको शेयर करता हूँ। अभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान ही ट्रेन आ गई है, HGMU30 लग रहा है, HGMU30 का ही जिक्र हो रहा था। दिनों मैंने एक व्लॉग रिकॉर्ड किया था कराची एक्सप्रेस नाइट कोच के ऊपर, 15 अप 16 डाउन, जब वो 1 स्टॉपेज ट्रेन बन के चली थी, तो उसकी दो दिलचस्प चीज़ें उसमें से रह गई थी जो मैं आपको नहीं बता सका था। एक तो सबसे पहली बात ये कि उसको चलाने से पहले, वो 12 अप्रैल 1996 को स्टार्ट की गई थी, तो उससे पहले 27 मार्च को उसका एक ट्रायल हुआ था, जिसमें के अंदर वो तमाम AC कोचेज़ थी, मुख्तलिफ़ ट्रेन की इकट्ठी की हुई, और 2 या 3 इकानमी क्लास की कोचेज़ भी थी। तो वो ट्रायल रैक को भी 8225 ने ही हॉल किया था, और वो रात के 3:30 बजे तकरीबन जहानिया आई थी। तो मैंने उस ट्रायल रैक को कैप्चर करने के लिए गया था। उस वक्त तो वो दूसरा कैमरा होता था तस्वीरें खींचने वाला, तो अंधेरा बहुत ज़्यादा था, और वो मैंने सिर्फ टार्च की रोशनी से ही उसका वो नंबर देखा। तो वो 8225 था, और उसके अंदर ग्रे कलर की AC 2-3 कोचेज़ भी थी, जो अवामी एक्सप्रेस का कलर था, 1992 वाली पेंट स्कीम में जो बलौर साहब ने मुतारफ़ कराई थी। और उसके बाद फिर जब ये स्टार्ट हुई, तो मैं इसकी तस्वीर रोज़ बनाने जाया करता था, और ये अप्रैल का ही वाक़या है, अप्रैल 1996 का ही। तो मैं एक रोज़ उसकी तस्वीरें बनाने गया, तो मौसम बड़ा सीवियर हो रहा था कि बादल भी कर रहे थे, बिजली चमक रही थी। तो मैं वहाँ खड़ा हुआ था मैंने वही गेट पे, जो हमारा जहानिया वाला गेट है, जिससे मैं अक्सर वीडियोस बनाता रहा हूँ। तो जैसे ही कराची एक्सप्रेस की रोशनी उधर से स्टेशन की तरफ से थोड़ी थोड़ी नमूदार होना शुरू हुई, तो आसमानी बिजली गिरी दूर, और वो बड़ा खौफनाक मंज़र था। और उसकी दिल दहला देने वाली आवाज़ भी बाद में, जो उसका कड़ाका आता है बिजली का, कड़क जो होती है, तो उसने मुझे डरा दिया। तो मैं डर गया कि कहीं खुदा न खासा ये ट्रेन पे ना गिर गई हो। तो वो एक इंतहाई सफ़ेद रंग का शोला ज़मीन की तरफ मैंने ऊपर से नीचे लपकता देखा, और उसके बाद वो ज़ोरदार धमाका हुआ। तो थोड़ी देर बाद ही वो 16 डाउन भी पहुंच गई। तो उसको 8203 लगा हुआ था उस दिन उसकी तस्वीर मैंने खींची है 8203 की, उस रोज़ जिस दिन वो आसमानी बिजली का वाक़या पेश आया था। सेम ये 1996 का वाक़या, और अभी ये 2 दिन पहले रात को यहाँ भी बड़ा मौसम सेम इसी तरह हुआ था। तो मैं घर ही था, और इसी तरह ज़ोरदार धमाका हुआ, और आसमानी बिजली ने की कड़क ने पूरा हमारे मकान भी हिला के रख दिए। तो उसी वक्त इसी तरह 42 डाउन पास हो रही थी, उसको 90-42 था। ये परसों चौथ का वाक़या ही है, ये आज 19 है, तो मेरा 16 या 17 का वाक़या है ये। तो उसके थोड़ी देर बाद ही वो 42 डाउन शोर मचाती उसी तरह गुजर के गई। तो वो ये एक वाक़या उसके साथ अटैच होता हुआ था, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। और जब 1996 में मैं कोयटा गया, तो वापस आ रहा था, तो मैंने वो मंज़र, एक ऐसा बड़ा मंज़र देखा। रोडी स्टेशन पे हमारी ट्रेन खड़ी थी 23 अप कोयटा एक्सप्रेस, तो ये 15 अप आई, उसको 8228 लीड कर रहा था, और इसका क्योंकि रोडी स्टॉपेज नहीं था, तो मैंने बड़ा एक दिलचस्प मंज़र देखा कि एक
स्टॉल वाला दूध शॉपर में डाल के खड़ा था और वो असिस्टेंट ड्राइवर साहब उतरे 82-28 में से। वो गाड़ी स्लो स्लो उसी तरह आ रही थी, रुकी नहीं। तो वो भागता हुआ आया असिस्टेंट ड्राइवर, उसके हाथ से दूध उसने पकड़ा और वो इंजन की बैक साइड से दोबारा चलती ट्रेन में फिर वो चढ़ गया। तो वो बेचारे कराची से क्योंकि चले हुए थे, तो वो शायद उनको चाय की शदीद तलब हो रही थी, तो उन्होंने फिर वो इस तरह वो दूध रिसीव किया कि गाड़ी भी नहीं रुकने दी और वो दूध भी उन्होंने वहाँ स्टॉल पर से हासिल किया। तो ये क्योंकि नॉन स्टॉप ट्रेन थी, तो ये अनयूजुअल था कि कोई ट्रेन रोड़ी और खाने वाले रुके बगैर जाए। तो वो मंज़र भी मैंने अपनी आंखों से देखा था कि 15 अब जो है वो रोड़ी से बगैर रुके हुए किस तरह पास हो रही है और वो असिस्टेंट ड्राइवर ने कैसे वहाँ से दूध रिसीव किया। अब लोग जी अस्सलाम वालेकुम। ये देखें पाकिस्तान रेलवेज़ 1993 से जो है ना ये लाहौर कराची नाइट कोच चलाने की प्लानिंग कर रहा था। ये देखें उस दौर के मुख्तलिफ़ अखबारात की कटिंग्स हैं जो मैंने संभाल के रखी हैं। 93 फिर 95 के एंड पे इसकी वर्किंग शुरू हुई, बल्कि मेरा ख्याल है ये 93 वाला मुझे मुगालता लगा है ये 95 ही था। 95 के नवंबर दिसंबर से ये प्लानिंग हो रही थी और फिर इसको अमली जामा जो है वो 1996 पहनाया गया। तो ये उस दौर के अखबारात की आप कटिंग देख लें। ये कटिंग्स मैंने बड़ी मोहब्बत से संभाल के रखी हुई थी, आप भी देखें, एंजॉय करें और देखें रेलवेज़ कराची एक्सप्रेस के मामले में उस वक्त कितनी सीरियस थी कि इसको प्रीमियम ट्रेन में कन्वर्ट करना है। दोस्तों ये है उस लेजेंडरी ट्रेन कराची एक्सप्रेस का पहला ओपनिंग इनॉग्रल रन। ये शाम 6 बजे लाहौर से चली थी और जहानिया 9:45 पे पहुंच गई थी। तो ये मैंने याशी का कैमरा से इसकी ये 100 प्लस दौड़ती स्पीड पे तस्वीरें बनाई थी और ये एक यादगार तस्वीर थी। झंडे इंजन के ऊपर लगे हुए थे, बेताया सजा हुआ था, लोगों में बड़ा इश्तियाक था, लोग इसको बड़ा देखने भी आए हुए थे यहाँ जो हमारे वाले लेवल क्रॉसिंग पे। और ये कराची से इसका डिपार्चर हो रहा है जो 82-18 लेके निकला था, लाहौर से 82-25 लेके गया था। तो ये इनागुरल रन की बड़ी खूबसूरत यादें हैं। ये इनागुरल रन वाली 15 अप जो जहानिया पहुंची तो सुबह 4:30 बजे के करीब मैंने ये इसकी तस्वीरें बनाई। ये 82-18 जो कराची से निकला था, इसके सामने वो नेम प्लेट भी लगी हुई है 15 अप कराची एक्सप्रेस की। इसको अब्दुल्ला शाह ने वहाँ से सैयद अब्दुल्ला शाह ने रवाना किया था कराची से। और ये 82-18 की इसके साथ वर्किंग की तस्वीर हैं। 82-18 ने इसके साथ बहुत वर्क किया था और ये वो यादगारें जो हैं वो महफूज की गई हैं याशी का कैमरा की मदद से। और ये किसी के पास भी नहीं है पाकिस्तान में। ये गोल्डन जुबली ट्रेन में लगाया गया था, मगर कोच इसी की थी, 4664 इसका नंबर है।
ये 8218 एक बार फिर डिपार्चर कर रहा है कराची से। एक और वीडियो ये सही सही हुसैन ने रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, जो उन्होंने मुझे मेहरबानी है जो उन्होंने मेरे हवाले की हुई हैं, तो ताकि ये मुझे इसकी हिस्ट्री जो है वो मुहैया हो सके। ये भी 8218 है, ये उसी की तस्वीर हैं। 8218 की नाचाप कर रहा है जहानिया कैनाल के पास। और ये मुख्तलिफ़ औकात में जब इसने वर्क किया कराची एक्सप्रेस के साथ ही, ये इसका एक किस्म से मुस्तकिल इंजन था। 18 82 18 82 25 के साथ इसका इफ्तिताह हुआ था, और इन्होंने काफ़ी अर्सा इसके साथ वर्क किया था। फिर 82 29 और 82 3 ऐड किए गए थे। फिर वक्त बाद में इंजन चेंज होते रहे फिर टाइम टू टाइम। ये फिलहाल 8218 की तस्वीर हैं। 15 अप नाइट कोच कराची एक्सप्रेस 1 स्टॉपेज ट्रेन, जो पाकिस्तान की मुनफरद तरीन ट्रेन है। ये रिकॉर्ड आज तक कोई ट्रेन कायम नहीं कर सकी, और ना ही मुस्तकबिल में इसका कोई इम्कान है। और ये वाला जो एक यूनिक इसका था रन, जो ओनली खानपुर स्टॉपेज वाला, ये इसी का खासा है। ये है जी हमारा शहज़ादा इंजन, जो अब वर्किंग में नहीं है, स्क्रैप में सेल आउट कर दिया गया। HGMU 38201, जिससे मुझे ख़ास तरीन मोहब्बत थी। और ये 15 अप के साथ की यादगार तस्वीर जो आपके साथ शेयर की जा रही हैं। ये 8201 की है, इसके ऊपर आगे से सफ़ेद पट्टियाँ भी ख़त्म हो गई थी। ये सारी इसी की शहज़ादी की तस्वीरें हैं 8201 की। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट लोकोमोटिव था HGMU 30 सीरीज़ में, और ये उसकी बड़ी यादगार और ख़ूबसूरत यादें मेरे पास महफूज हैं, और आज ये आपके साथ शेयर की जा रही हैं। तो ये 8203 है, इसको मैं कैप्चर करने गया हुआ था, तो वो रात मौसम था ख़राब, ये गर्मियाँ थी उस वक्त भी, 12 अप्रैल या 14 15 अप्रैल की बात थी, बल्कि अप्रैल के महीने की बात ही थी। तो बादल कड़क रहा था और आंधी आके हटी थी। तो जैसे ही ये 8203 की हेडलाइट्स वो जानिया स्टेशन पे नमूदार हुई, तो पीछे से बड़ी ज़ोरदार आसमानी बिजली गिरी। तो बड़ा वो खौफनाक मंज़र था। ये लाहौर के ड्राइवर हैं अफजल बाबा साहब, जो नज़र आ रहे थे। इसको ये इसकी एक ये भी बड़ा एहसास था कि लाहौर का शेड का ड्राइवर जो है, जिसको लेके लाहौर से निकलता था तो वो खानपुर तक जाता था। ये वो तस्वीर है जी जहाँ आसमानी बिजली गिरी थी पीछे। तो मैं एक बार तो डर डर गया था। तो ये 8206, ये इन इंजनों की जो यादगार सफ़र, ये 8208 है, और ये 8214। इस तरह ये जो HGMU 30 को लीड करता रहा है, उसकी ये सारी तस्वीर मेरे पास महफूज हैं। और ये 8216, तो लाहौर शहर के ड्राइवरों को बड़ा एहसास था। इसको पहले दिन अनवर टीपू साहब, जो लाहौर के बड़े मशहूर तरीन ड्राइवर थे और फ्रेंडली थे, तो वो इसको लीड कर रहे थे लाहौर की तरफ से। ये 8219 की तस्वीर है, ये सुखब्यास ब्रिज के पास है। ये 8220 इसके दीजिए, एक बंदे ने उस दिन खुदकुशी कर ली थी, और ये 8220 भी नया बन के आया था उन दिनों। 8220 जो जून 1991 में हादसे का शिकार हुआ था, जब 8 डाउन तेज़गाम, बल्कि 7 अप तेज़गाम जो है उधर गुड्स ट्रेन से टकराई थी घोटकी स्टेशन पे। तो इसमें ये बहुत सारा डैमेज हो गया था। तो ये 4 साल 5 साल के वक्फे के बाद बन के आया था, और आते ही इसने 15 अप नाइट कोच के साथ वर्किंग शुरू कर दी। वो जो इसके बफर लैंप सफ़ेद हैं वो नए लगाए हुए, जिसमें ये रिफर्बिश हो के आया था, दोबारा रिपेयर हो के आया था।
ये इसकी 15 आपके साथ यादगार था, ये नहीं बड़ा तगड़ा था ये। तो ये ज़ाया होने से पहले भी शालीमार को वर्क कर रहा था 106 डाउन पे। तो ये 82 से भी है, 25 भी है ये 15 कोशिश जो है वो वाली। ये सलमान से दिखा रही है। ये भी 82 ही है, इसकी बड़ी तस्वीर थी उस वक्त। और ये बड़ा ज़बरदस्त लोकोमोटिव था। और ये वो हिस्ट्री है जो महफूज की गई है यहाँ मेरे पास। ये 82 मेरे ख्याल 21 आ गया। अब ये 82 21 की तस्वीर हैं, बल्कि 20 ही है। ये 16 डाउन लेके आ रहा है रात के वक्त। ये भी 16 डाउन के साथ है। यही नॉन स्टॉप कराची एक्सप्रेस, ये 82 21 है जी। ये इसके साथ वर्क कर रहा है। ये देखें, ये शाम 6 बजे कराची से चल के सुबह 4:40 4:45 पे जहानियाँ होती थी गर्मियों में। तो ये इसका बड़ा रिकॉर्ड था। इसी तरह उधर से लाहौर से शाम 6 बजे चल के रात 9:30 पौने 10 के दरमियान ये गुजर जाया करती थी जहानिया से। ये 82 21 ही है। और ये इसके वो 83 22 गोल्डन जुबली वाली ट्रेन के वो लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। ये 82 22 ये अक्टूबर 1992 में टू डाउन खैबर मेल इशानाल लोधरा के पास फर्टिलाइज़र से भरे हुए ट्रॉलर से टकरा गई थी। तो इसका मुंह उड़ गया था सारा आगे से। ये दोबारा बना था। तो दोबारा बनने के बाद इसने भी ये कराची एक्सप्रेस साथ वर्किंग शुरू कर दी थी। ये 8223 की आखिरी तस्वीर। इसके बाद इसका हादसा हो गया था 26 अप्रैल 1996 को लियाकतपुर स्टेशन पे। फिर ये 18 साल बाद ही बन गया है। ये 8225 की फिर तस्वीर आ गई। ये जो हीरो था रेलवेज़ का, जो तमाम बड़ी ट्रेन जिनको इनागुरल रन होता था उनके साथ वर्किंग यही इंजन शुरू करता था। और ये 4 महीने हो गए थे ये लगातार ये 15 अब 16 उनके साथ वर्क कर रहा था। ये इसकी वो बड़ी ज़बरदस्त तगड़ी वर्किंग थी। और ये इसी की तस्वीर हैं 8225 की। 8225 बड़ा एक यादगार और शानदार लोकोमोटिव है रेलवेज़ के पास। अब तो बेचारा वो रिफर्बिश होने के बाद बैठ ही गया है बिल्कुल, मगर उस वक्त ये कमाल का इंजन था। ये 7th नाच में भी 125 प्लस चला जाता था। और ये मैंने खुद इसको ऑब्ज़र्व किया था मैं कैब राइड के दौरान। तो इस जैसा उस वक्त कोई इंजन नहीं था। ये 8226 ये HGMU30 ने क्योंकि ज़्यादातर इसके साथ वर्क किया था तो ये ज़्यादा तस्वीर HGMU30 ही की हैं। ये पाकिस्तान की अपनी तैयार की हुई AC स्टैंडर्ड जो उस वक्त AC लोअर कहलाती थी वो कोच है। ये 4602 है। पहली कोच जो बनाई थी हमने ये 4601। ये उसकी तस्वीर है। इसके अंदर उन्होंने शीशे बहुत ज़्यादा लगा दिए थे। ये जो विंडोज़ हैं वो बाद में जो फिर हमने बनाई कोचेज़ तो उनमें विंडोज़ कम कर दी थी, ये ग्लास विंडोज़। ये 4601 के ये सबसे पहले 1987 में उस वक्त लेजेंडरी जो शालीमार थी उसके अंदर लगाई गई थी। ये 8225 16 डाउन के साथ जा रहा है। ये नाइट फ़ोटो है। ये पावर वैन इसकी। आई थिंक ये 8228 है, क्योंकि यहाँ से पता नहीं चल रहा है इसका। जी हाँ, 8228 ही है। तकरीबन अक्सर HGMU30 के साथ वर्किंग की हुई है। इन 15 अब 16 डाउन कराची एक्सप्रेस साथ जो वन स्टॉपेज मुनफरद ट्रेन थी, ओनली खानपुर स्टॉपेज था लाहौर कराची के दरमियान। ये आ गया ये 8229। इसने भी बड़ा अरसा इसके साथ वर्किंग की थी। फिर 8225 और 8229 बड़ा लंबा अरसा इसके साथ अटैच रहे थे 15 अब 16 डाउन के साथ। ये फिर वही 4601। ये 8229 की यादगार तस्वीर। उस वक्त कैमरे और वीडियो कैमरा नहीं होता था तो जो कुछ मैं कवर कर सका वो आप लोगों के लिए हाज़िर है। आप लोगों ने ये चीज़ें कभी पहले नहीं देखी होंगी। तो ये एक बड़ा ख़जाना है जो मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता इंसान की।
तो चलें आप लोग भी इसको याद रहेंगे कि ये चीज़ें पाकिस्तान रेलवेज़ के पास भी थी और पाकिस्तान रेलवे उस वक्त बड़े अरूज में था। ये 82-29 की वीडियो है इस नॉन स्टॉप नाइट कोच के साथ। इसके अंदर और भी वीडियोस ऐड हैं जो सैयद फ़हीम हुसैन ने पकड़ी हैं, जो 14 अगस्त वाले दिन की हैं, और इसमें अक्सर लोकोमोटिव आपको सजे हुए नज़र आएंगे।
ये मज़ीद तस्वीर, ये उस दिन लेट आई थी डे लाइट में, और काफ़ी लेट थी, ये बारिशों की वजह से लेट हुई थी। तो ये डे लाइट में मैंने इसको फिर पकड़ा था, अदरवाइज़ वरना यदि ज़्यादा जितनी भी लेट हो तो ये फजर की नमाज तक आ जाया करती थी। तो ये बहुत ज़्यादा लेट होने की सूरत में है ये जो तस्वीर धूप में पकड़ी हुई हैं। तो वैसे भी गर्मियाँ जब आ गई थी, तो जैसे जून जुलाई थी, तो उस वक्त फिर ये वैसे ही वो दिन हो जाया करता था यहाँ जब ये पहुँचा करती थी। और ये फिर जहानिया का फाटक, जहानिया कैनाल और सोब्यास ब्रिज, इन्हीं जगहों पर इसको मैंने कैप्चर किया हुआ है। ये 82-29 ही की तस्वीर सारी चल रही हैं। और मैंने कहा था ना कि इसने बहुत अरसा इसके साथ वर्क किया था, 25 और 29 और 18, 82-18। तो ये लोकोमोटिव इसके ज़रिए पर ख़ास तौर पे इसके लिए मुख्तस किए हुए थे, और मुझे पसंद भी थे। डेफिनेटली 82-25 से तो मुझे बड़ा प्यार था, क्योंकि ये इसको फ़र्स्ट टाइम लेके आया था, और जब इसके ऊपर वो कौमी परचम लगे हुए थे तो वो एक बड़ा खूबसूरत मंज़र था इसका नाइट के वक्त। ये GMU-30 जिन्होंने चांद, ये 4709 है जिसने इसके ये से ज़्यादा ब्लू टाइगर 4715, ये 4725, बड़े अफसोस के साथ कि ये अब इंजन नहीं है। ये हाँ एक बम ब्लास्ट का शिकार होकर इसको स्क्रैप में सेल आउट कर दिया गया था, क्योंकि इसके वो फ्रेम के अंदर वो बम ब्लास्ट होने की वजह से खासी गड़बड़ हो गई थी। ये 2014 में इसके नीचे बम फटा था कराची के पास। ये 43 अब नाइट कोच लेके निकला था कराची से। तो ये उसके बाद फिर काबिल ने ये 4718 या पता नहीं 4735 है शायद। तो ये बड़ा ये GM ये एक बड़ी खूबसूरत वीडियो डिपार्चर की कराची से नाइट कोच की।